जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप डी, जो कि 23 अगस्त जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का रेलवे का, उसी का पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यानी कि ये 23 अगस्त ग्रुप डी का पेपर जो है हुआ है एग्जाम, उसी का पेपर है। तो चलिए अगर एनालिसिस करते इस मैथ के क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है रूट अंडर 144 0.0169 रूट अंडर और 4.41 जो है दिया गया है, तो रूट अंडर। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना किस प्रकार से बना, बहुत ही इजी है और कुछ ही सेकंडों में आप इसका जवाब दे दीजिएगा। और ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया जो कि 23 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे सबसे पहले इसका हम वर्ग निकालते हैं, यानी कि वर्गमूल इसको निकालते हैं दोस्तों। तो यानी कि इसका हो जाएगा 12। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस देते हैं। उसके बाद इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.13 जो है सो आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस का चिन्ह देंगे और इसका 4.41 का जो है अगर हम करेंगे तो इसका आ जाएगा 2.1 आ जाएगा इसका जो है। तो चलिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये प्लस और ये प्लस दोनों को जोड़ देना। तो 12 और 2.1 यानी कि 12 2 14 14.1। उसके बाद जो है अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ के 0.13 जो है इसको घटा देना। जब हम घटा देंगे दोस्तों इसको तो आपका आ जाएगा 13.97 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 13 लगातार संख्याओं का औसत 36 है। सबसे छोटी संख्या का दुगुना और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन दोस्तों बताया गया है कि सबसे छोटी संख्या का दुगुना करना है और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही सरल तरीका से। मान लिया जाए औसत जो संख्या होता है वो संख्या बीच वाला औसत कहलाता है। यानी कि 36 जो है इसका औसत दिया गया है 36। तो यहाँ पे जो है 36 दिया गया है तो इसका मतलब है 13वां संख्या होगा तो 6 संख्या इधर होगा, तो 6 संख्या इधर होगा और 6 संख्या इसके ये होगा। उसके बाद 6 6 12 और 1 13, यानी कि लगातार संख्या का रहा। इसलिए तो दोस्तों हमको क्या करना है, यानी कि 36 इसमें से क्या करना है 6 घटा देना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो संख्या कितने हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पे संख्या 30। उसका इसमें 6 क्या करना है प्लस कर देना है, यानी कि छठा संख्या जो होगा तो 36 और 6 क्या हो जाएगा, ये संख्या जो हो जाएगा आपका अब 42 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 30 सबसे छोटी संख्या कितना हो गया 30 औसत का, और सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया 42 हो गया। तो हमको देखना है क्या करा है, अब प्रश्न में चलिए सबसे छोटी संख्या का दुगुना। तो सबसे छोटी संख्या तो यही है, इसके बाद अगर आए सबसे 31 यानी कि 32 ये हो जाएगा। उसके बाद जाएगा तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या तो हमको यही है, तो 30 का दुगुना यानी कि 30 गुना 2। उसके बाद कहता है और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो योग का मतलब होता है जोड़, और यानी कि संख्या सबसे बड़ी कितना है 42। अगर इसके पीछे आएंगे तो 41 40 इसी प्रकार से संख्या आते चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 42। तो क्या करना है 42 को जोड़ देना है। तो 30 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 60 और प्लस 42। तो 60 प्लस 42 हो जाएगा 102। तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 102 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कह रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 2:6। उसके बाद अनुपात 9:3 यानी कि दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है C और D का मान D का अंतर 720 है, तो D का मान क्या होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमको क्या बताना है, D का मान हमें बताना है किस प्रकार से होगा D का मान। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए A अनुपात B यानी कि सब का मान हमको दिया गया है, लेकिन हमको C और D का अंतर हमसे मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पे अंतर किस प्रकार से निकालते हैं वो देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे 720 दिया गया है, और दूसरी बात इसका अंतर देखिए C और D का अंतर कितना का है। तो यहाँ पर देखिए 6 का अंतर है। कितना का अंतर है 6 का, तो 6। और D का मान तो दिया गया है, कितना है D का मान तो 3। इसको आप काट दीजिए, यानी कि जो इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 36 दूनी 72 यानी कि 360। तो आपका आंसर हो गया दोस्तों 360। ध्यान से देखिए ये जो है बहुत ही कई शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान से देखिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। 4 में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कैलकुलेट, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान है और कुछ ही सेकंड में आप ऐसे ऐसे प्रश्न को वहाँ डील कर पाएगा। देखिए यहाँ पे यानी कि 3 का पावर कितना दिया गया है 0, यानी कि 0 है, इसका मतलब मान हो गया 1। चलिए उसके बाद दोस्तों इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसको 1/, हम 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस हम दे देंगे। उसके देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/3, यानी कि इसका कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद हम कोष्ट बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 27 है। दोस्तों यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जब हम अथी करेंगे तोड़ेंगे तो 1 + 1/3 × 9 और 1/3 और उसके बाद यानी कि 27 जो है इसका आपका आ जाएगा। चलिए यहाँ पे भिन्न का जोड़ करते हैं। तो जोड़ जब हम करेंगे तो 9 1 का लघुत्तम लेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि 9 3 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9, ये 9 और 1, 9 1 10 और 3 13, यानी कि 13/9 आपका आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 13 हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है 27 है, तो क्या करना 9 3 27 तो 13 39, यानी कि आपका आंसर जो होगा दोस्तों 39 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है 9 से विभाजित 3 लगातार संख्याओं का योग 27 से 54, यानी कि जो 9 से विभाजित होगा वो लगातार संख्याओं का जो है 3 संख्या का योग दिया गया है कितना 27 से 54। तो बड़ी संख्या निकालिए, यानी कि बड़ी संख्या जो हमको निकालना है। तो सबसे आसान तरीका है, एकदम सबसे आसान है। आप देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों लगातार कह रहा है 3 संख्या, तो 27 से 54 है, तो क्या करना है 27 से 54 को हमको 3 से भाग देना है। तो देखिए दोस्तों अगर जब हम भाग देंगे तो इसका भाग जो होगा यानी कि 9 3 27 और 3 एकम 3 और 3 8 24, यानी कि 918। दोस्तों ध्यान से देखिए 918 जो संख्या होगा वो बीच का संख्या होगा, यानी कि 900 जो आपका संख्या है वो बीच का होगा। हमको 3 को लगातार संख्या मांगा है, तो 3 यानी कि इससे जो आगे होगा यानी कि 9, यानी कि जो आगे होगा संख्या ये कितना होगा 9 आगे होगा एक संख्या और एक संख्या एक पीछे होगा। तो ये छोटी यानी क्या कह रहा है यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमसे मांग रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या, तो 3 संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो होगा इससे आगे होगा, तो यानी कि जो है 918 में यानी कि 9 अगर बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 27 हो जाएगा, यानी कि 927 जो है अगली संख्या हो जाएगा। और इसमें 9 घटा देंगे तो 909 जो होगा वो पिछली संख्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, यानी कि 9 इसमें का अगर भाग देंगे, भाग तो लगे जाएगा 927 में 9 से तो भाग लग रहा है, तो अगली संख्या हम बढ़ा दिए और इसके क्या कि हम पीछे यानी कि 9 हम घटा देंगे तो पिछली संख्या जो है आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस संख्या में कहता है हमारा प्रश्न में बड़ी संख्या बताने के लिए, तो चलिए दोस्तों बड़ी संख्या हमको क्या हो जाएगा 927 हो जाएगा, यानी कि बड़ी संख्या जो हमारा होगा वो 927 आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को पूछा जाए घुमा के तो कहेगा छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या जो है ये क्या हो जाएगा इसका 900 ना, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया 927 हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 के तरफ चलते हैं। 6 में बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इजी प्रश्न है। चंद सेकंडों में जो है आपको ये जवाब मिल जाएगा आपका आंसर जो। चलिए देखिए यहाँ पर 78 और 27 और 117 का मौसम बताना है। दोस्तों यहाँ पर मौसम बताना तो बनाना नहीं, ऐसे ऑप्शन हम लोग ट्राई कर, हम लोग जानते हैं जैसा कि जो मौसम जो होगा ये सभी के कॉमन होगा, जो ऐसा संख्या होगा जिस सबका क्या होगा कॉमन होगा, जो पूरी उसको काट दे, पूर्ण रूप से काट देगा। तो देखिए ये 5 को 5 से पहला ऑप्शन लेते हैं 5, तो क्या 5 से ये 78 कटता है? नहीं कट रहा है। काट के आप देख लीजिए 27 अगर इसको देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम 7 से आते हैं, ये 7 से, तो देखिए ये 7 से 78 में अगर भाग देते हैं या काटते हैं तो कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये भी संख्या आपका नहीं कट रहा है। उसके बाद 27 से आइए और 117 से आइएगा तो भी संख्या नहीं कटेगा। तो दूसरी बात दोस्तों ऑप्शन नंबर हम 3 देखते हैं, यानी कि 9, यानी कि 9 से हम 78 में 27 में और 117 में देखते हैं जो काट के भाग लगता है या नहीं लगता, तो इसमें नहीं आ रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस नहीं कट रहा है, 9 3 27 ही कट रहा है, लेकिन 78 नहीं आ रहा है, 9 8 72 आ रहा है, 72 आ रहा है, लेकिन 78 नहीं आ रहा है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया और ऑप्शन ए गलत हो गया। तो हमको आंसर कौन होगा? ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि देखिए यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6 और यानी कि 6 और 3 छक 18 का 3 मा 27 देखिए कट रहा है, 3 3 9 और 3 मा 27 कट रहा है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी।
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे प्रश्न सोच लीजिए, ऐसे ऐसे प्रश्न ग्रुप डी में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही लो प्रश्न है। तो आइए इसको देखते हैं। तो कहता है दोस्तों, गोले का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गोले का व्यास जो है कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि व्यास जब 12 सेंटीमीटर दिया गया है तो त्रिज्या आप लोग तो जानबे करते हैं, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, चूंकि आधा हो जाता है। इसका आयतन क्या होगा? तो दोस्तों सिंपल तरीका है। गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। और दोस्तों ऑप्शन में इसका जो दिया गया था वो पाई में आंसर था, तो इसीलिए हम पाई का मान नहीं देंगे। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। 4/3 है तो 4/3 और पाई का मान तो पाई ही रहेगा। और देखिए त्रिज्या का मान यानी कि 6 है तो 6 गुना 6 यानी कि आर क्यू है। तो आइए देखते हैं इसको काटेंगे दोस्तों। तो 3 दूना 6 और 6 यानी कि अब देखिए यहाँ पे 36 दूना 72 और 72 चौके अगर गुना करेंगे 72 को 4 से गुना करेंगे तो 288 पाई जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हम प्रीवियस पेपर जो है लगातार जब तक ग्रुप डी एग्जाम चलते रहेगा तब तक आप लोगों को हम जो पेपर जो है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक समचतुर्भुज का दोनों विकर्ण जो है, विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज का जो है विकर्ण दिया गया है। पहला विकर्ण दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण दिया गया है देखिए 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/2 गुना विकर्णों का, दोनों विकर्ण का गुणनफल होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 1/2 और 15 सेंटीमीटर दिया गया है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो इसको आते हैं हम इसको हम काटेंगे। यहाँ पे देखिए तो 6 हो जाएगा, 15 छके 90, यानी कि इसका आंसर जो होगा 90 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पे त्रिकोणमिति से पूछा गया है प्रश्न। देखिए यहाँ पर 1 + cos थीटा बट्टा sin थीटा प्लस sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा बराबर वाट, यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपको देख लेना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे sin थीटा और 1 + cos थीटा का अगर लघुत्तम लेंगे यानी कि लॉसर लेंगे तो यही होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 + cos थीटा, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे इससे ये समाप्त हो जाएगा तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये इससे भाग देते ये खत्म, तो इससे गुना करेंगे तो साइन गुना साइन तो sin स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे 1 + cos स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे। तो यहाँ पे तोड़ेंगे जब हम तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 a स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 cos थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि cos थीटा स्क्वायर, उसके बाद प्लस sin स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ पे देखिए sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो वो 1 और ये कितना हो गया? 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 2 ये बच गया cos थीटा अब बट्टा sin थीटा 1 + cos थीटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन हम ले लेंगे तो देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos थीटा बच गया और नीचे में बच गया sin थीटा 1 + cos थीटा। देखिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये से 1 + cos थीटा से 1 + cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमको क्या बचा 2 sin थीटा। उसके बाद दोस्तों जब इसको हम बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं, फार्मूला है यहाँ पे 2 cosec थीटा। तो ये आपका जो है ये आंसर जो है हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ की 2 cosec थीटा जो इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।